Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform disk of mass m and radius r which rotates about a fixed vertical axis passing through its center with angular velocity omega. A particle of same mass m and having velocity 2 omega r towards center of the disk which collides with the disk moving horizontally and sticks to rim. Find the angular velocity of the disk, the impulse on the particle to the disk due to disk and the impulse on the disk due to hinge. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में गिवन डेटा के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका मास दिया है m और रेडियस दिया है कैपिटल R, जो कि अपने वर्टिकल एक्सिस के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। एक पार्टिकल है सेम मास का जो कि हॉरिजॉन्टली आता है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आता है विद वेलोसिटी 2 ओमेगा r और ये इस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, इससे कोलाइड करता है, देन इस पे स्टिक हो जाता है। तब हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, इम्पल्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू डिस्क एंड इम्पल्स ऑन द डिस्क ड्यू टू हिंज। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ओमेगा फाइनल निकालना होगा। तो ओमेगा फाइनल के लिए तो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे कि जब इससे टकराएगा, देन इससे कोलाइड करने के बाद इसकी नेट फाइनल स्पीड लेट्स अज्यूमिंग वी डैश हो जाएगी, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं आर ओमेगा डैश। अब ये नए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से रोटेट करने लगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। सो आई वन क्या है, इनिशियली अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है डिस्क, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, बाद में क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू, आई वन प्लस आई टू, एक पार्टिकल ऑफ द सेम मास, पॉइंट मास मानेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, देन यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी ये 2/2, ये हो जाएगा ओमेगा बाई 3। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई 3। देन अब यहाँ पे हमें ये तो फर्स्ट पार्ट का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट में क्या है, पूछा है कि हमें इम्पल्स ऑन द पार्टिकल, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। सो इनिशियली जब इस केस को देखें, फर्स्ट केस को, तो पार्टिकल जब ऐसे आ रहा था तो ये क्या था, पी इनिशियल। पी इनिशियल कितना था, 2m वी आर, 2m ओमेगा आर, एम वी कितना है, 2 ओमेगा आर, ये था। एंड इसको इससे टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई, जस्ट आफ्टर ये हो इसका मास यम, ओमेगा वी कितना है आर, ओमेगा कितना है ओमेगा बाई 3, ये है। ये क्या है, पी फाइनल है। तो चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना है, 2m, पी फाइनल है यम आर ओमेगा बाई 3 जे कैप माइनस
इनिशियल कितना है 2mr ओमेगा i माइनस में, अगर हमने इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस इस डायरेक्शन को माना है तो इनिशियल में ऐसे आ रहा था, बाद में ऐसे जा रहा है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हुआ हमें, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ या फिर j का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। सो यहाँ पे यम आर ओमेगा को तो बाहर लिख देते हैं 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाई 3 एम आर ओमेगा। सो इम्पल्स ऑन पार्टिकल इसका मैग्नीट्यूड तो √37/3 एम आर ओमेगा होगा और इसका नेट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा कुछ समथिंग। एंड ये हो गया बी पार्ट का आंसर। एंड सी पार्ट के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, किसका, द इम्पल्स ऑन द डिस्क ड्यू टू द हिंज, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इम्पल्स ऑन हिंज, ये तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है √37/3 एम आर ओमेगा, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑन द डिस्क इज, ये कितना है ω/3, ये कितना है √37/3 एम आर ओमेगा, एंड इसका क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में एम आर ओमेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।